प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोहितास कुमार और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को सोल्व कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख कर जरूर पूछे, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज है 2.2। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप पहले क्वेश्चन का कथन पढ़ लीजिए, यानी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपके पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करते हैं। x² माइनस 2x माइनस के 8। मैंने एक्सरसाइज के इस चैप्टर के शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि हम किसी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी बहुपद के शून्य निकालने के लिए हमें उस बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो चलिए रखते हैं, और इसके अब आप फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो आप जानते होंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो 8 देखिए मैं करता हूं यहाँ पर 4 माइनस 2 x माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये आपने 6-7 क्लास में पढ़ा है। अगर आप इसमें भी अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपसे गुणनखंड निकालने नहीं आते हैं तो मुझे बताना, मैं इसे तो x², ठीक है सॉरी x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप जो है एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ पर x का मान कितना आया -2। ठीक है, एक बार आप x माइनस 4 को 0 के बराबर रख दीजिए, तो x का मान कितना आया 4। और ध्यान रखिए, मैंने बताया था आपको कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आएंगे। कितने आएंगे? 2 शून्यक। तो आपके शून्यक क्या है यहाँ पर? ठीक है, शून्यक आए आपके एक -2 और दूसरा 4। अब हमें गुणांकों के और शून्यकों की जो है सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, वो कैसे करेगी? तो देखिए सिंपल सा तरीका है। माना अल्फा बराबर, ठीक है ये -2 है, एक मूल को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे मूल कह लो। देखिए मूल, ठीक है, या शून्यक या फिर रूट, एक ही बात होती है। किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखकर जो चर राशि के मान आते हैं, यानी चर राशि अगर x के रूप में है तो x, y के रूप में है बहुपद तो y, अगर x या y के जो 2 मान आते हैं वही बहुपद के मूल, शून्यक या फिर रूट कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो एक शून्यक को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे शून्यक को हमने बीटा मान लिया। ठीक है, बीटा 4 है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। वो आगे भी कह रहा है कि हमें सत्यता की जांच करनी है गुणांकों के और शून्यकों के योगफल और गुणनफल की। तो देखिए कैसे करते हैं। आपको बताया था हमने चैप्टर के शुरुआत में, जब चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था, वहाँ पर उसके बेसिक्स कराए थे, तो उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता था? x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक होता था बटे x² का गुणांक। याद है ना आपको? तो चलिए देखिए x का गुणांक, ठीक है, मैं समीकरण को देखिए, चलिए कोई बात नहीं। x का गुणांक कितना है? -2। तो आप लिख दीजिए -2 और माइनस पहले से ही है। x² का गुणा में, देखिए x² के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। तो कितना आ गया? 2/1 या सॉरी 2/1 या फिर आपका ये 2 आ गया। ठीक है, अब आपने जो शून्यक निकाले उनको देख लीजिए आप, ये भी जो है बराबर आने चाहिए जो आपने इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है निकाले। ठीक है, तो अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान कितना आपके पास? 4। तो ये -2 + 4 कितना हो गया? 2। तो शून्यकों का योगफल हमारा बिल्कुल सही है।
फॉर्मूले से, और जो हमने सोल्व किया एक बहुपद को, जो हमारे शून्यक आए थे, हमने शून्यकों को जोड़ा और फॉर्मूले में रख के देखा तो हमारे दोनों मान बिल्कुल सही है। अब हम ऐसे ही मैंने बताया था, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो कैसे, देखिए याद होगा आपके, अचर पद याद है ना, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होता है, देखिए बहुपद में जिसके पास कोई चर नहीं होता वो अचर पद होता है, ठीक है। ये 8 है तो अचर पद हमारा 8 है, माइनस सहित, यहाँ पे चिन्ह सहित लेंगे, और एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -8। अब आपके पास जो अल्फा और बीटा था, जो आपके पास शून्यक थे, उनको भी कर दीजिए गुणा, इसके बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो -2 है और फिर आपका 4 है, तो कितना आया, -8। तो शून्यकों का योगफल 2, ठीक है। आपके पास जो शून्यक आए वो निकाले तो इसका योगफल 2। फॉर्मूले के अनुसार शून्यकों का गुणनफल -8, जो आपके पास शून्यक आए थे उनकी गुणा की तो -8। तो हम लिखते हैं, ठीक है, सत्यता की जांच हुई। क्या लिखते हैं, सत्यता की जांच हुई। आपने बोर्ड में इसी तरीके से करना है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, पहले का सेकंड, ये आपके पास बहुपद है और आपने शून्यक निकालने हैं, फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना है और फिर सत्यता की जांच करनी है गुणांकों के द्वारा, ठीक है। तो बता रखा है मैंने आपको कि जिस बहुपद के हमें शून्यक निकालने होते हैं आप उसको 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का मतलब है हम इसके गुणनखंड कर देंगे। तो 2 + 2s + 1, ठीक है, 4s² - 2s - 2s + 1। अब 2s कॉमन लीजिए, 2s, ठीक है, यहाँ पर 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, 2s - 1 और 2s - 1। देखिए एक जैसे फैक्टर आए आपके पास, एक जैसे गुणनखंड आए हैं, तो एक को लीजिए आप, ठीक है। तो 2s = 1 और s का मान कितना आ गया, 1/2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो शून्यक आपके पास 1/2 और 1/2 आए हैं, शून्यक आपके पास 1/2 और 1/2 आए हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बताइए जल्दी से, क्या करना है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है, किनके साथ, गुणांकों के साथ, ठीक है। x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो मैंने बताया था कि यहाँ इसके बाद हम क्या करते हैं, माना अल्फा, एक शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, 1/2, और दूसरे शून्यक को हम बीटा मान लेते हैं। हालांकि आपके एक जैसे शून्यक आए हैं तो हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, ऐसे ही किया था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में, जी बिल्कुल। तो ये बताए -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो x है और क्वेश्चन में s है, तो आप x के स्थान पर s कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो -s का गुणांक कितना है, देखिए s के गुणा में कितना है, -4 है, कितना है, -4 है। ध्यान रखिए चिन्ह सहित लेते हैं, चिन्ह का अगर फेरबदल हो गया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। s स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 4 है, कितना है, 4। तो मैं लिख देता हूं 4, माइनस माइनस बताए कितना होता है, प्लस, ठीक है, 4 और 4 से 4 गया ये एक बार, ठीक है, कैंसिल हो गया एक बार। तो अब हम आपके पास जो शून्यक थे उनका योगफल निकाल दीजिए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, और ये आपके पास 1 + 1/2, ठीक है, 2/2, और कितना आ गया, 1। तो योगफल हमारा बिल्कुल सही आया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता था, अचर पद अपॉन x² का गुणांक, ठीक है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं थोड़ा इसको ऐसा ही करके लिख देता हूँ, शून्यकों का गुणांक। ठीक है, अब बताएं अचर पद कितना है इसमें। देखिए अचर पद एक है, कितना है, एक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। तो आपके पास शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4। अब आपने जो शून्य निकाले उनका गुणनफल कर दीजिए। तो आपके पास एक शून्य था अल्फा, दूसरा बीटा। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान कितना, बीटा का मान 1/2। तो कर दीजिए गुणा, कितना आया, 1/4। तो देखिए शून्यकों का गुणांक जो है गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल लिखिए आप, ठीक है, गुणनफल। तो आपके पास शून्यकों का गुणनफल 1/4 और यहाँ पर जो आपके पास शून्य थे उनकी गुणा किया आपने, तो ये भी 1/4। इसका मतलब हमारे जो गुणांकों के मध्य और शून्यकों का योगफल और गुणनफल के मध्य जो सत्यता थी उसकी जांच हो गई। तो लिख देते हैं सत्यता की जांच हुई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक बार फिर बता देता हूं मैं। देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास जो बहुपद दे के रखता है हम उसको 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, वहां पे चर राशि का मान निकाल लेते हैं। चर राशि का मतलब होता है अगर x के रूप में आपका बहुपद है तो आपको x का मान निकालना है, अगर y के रूप में है तो आपको y का मान निकालना है, अगर आपके पास s है जिस भी रूप में हो उसका मान निकालना है। फिर आपको जो है एक दो शून्य आते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्य आते हैं, पहले को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले में रखकर हम इसके सत्यता की जांच कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए आपके पास पहले का 3rd क्वेश्चन है, आपको भी इसमें जो है शून्यकों का योगफल और शून्य, पहले शून्यक निकालने और फिर शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालना है। फिर आपने जो आपके पास गुणांक है x माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, और अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसमें आपने सत्यता की जांच करनी है। तो बिल्कुल हमने 2 क्वेश्चन से यहाँ पर कितना है 7, तो 9 दूनी 18 होता है, कितना होता है 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, तो 9 - 2 लिख देता हूँ, x - 3 बराबर 0। अब 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 3x, तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर 3x 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, एक बार 3x प्लस 1 को 0 के बराबर लिख दीजिए और यहाँ पर x का मान निकाल दीजिए। तो कितना आया, x का मान कितना आया, -1/3। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए, इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे हम, तो 2x, ये 3 उधर चले जाएगा तो प्लस, और x का मान कितना आ गया 3/2। ये जो 2 मान आए यही तो शून्यक होते हैं। ठीक है, तो शून्यक कितने आए आपके पास, शून्यक आपके पास आए -1/3, अब दूसरा 3/2। अब बताए क्या करना है, जल्दी बताए। हाँ, अब पहले शून्यक को माना अल्फा, ठीक है, इसको अल्फा मान लेते हैं, कितना -1/3। दूसरे को क्या मानते हैं, दूसरे को बीटा, जी हाँ, कितना 3/2। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं हम बिल्कुल। तो क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आसान है बहुत। तो -x का गुणांक यानी कि x की गुणा में कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है -7, तो चिन्ह सहित रखते हैं और माइनस पहले से ही है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो कितना आ गया ये -+7/6। ठीक है, अब जो आपके पास शून्यक थे उनको जोड़ दीजिए, तो -1/3। ठीक है, हाँ, -1/3 प्लस 3/2, तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, तो 2 + 3 × 9 और 3 दूनी 6, आपके पास ये भी 7/6 आ गया। कितना आ गया, 7/6। ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है बताएं, शून्यकों का गुणनफल। और एक बार बता दूं मैं आपको, एक बात बता देता हूं,
कि अगर आपके शून्यक सही है, यानी कि आपने क्वेश्चन को सोल्व सही किया है, आपके शून्यक अगर सही है तो यहाँ पर ये चीज़ सत्यापित हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपके जो है शून्यक गलत है तो फिर ये सत्य नहीं होती है, आपका यहाँ पे कुछ और आएगा और इस फॉर्मूले में रख के कुछ और आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो गलती नहीं होने की हमसे, जब हम इस बिल्कुल ध्यान से करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है बताए? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद कितना था यहाँ पर? -3। देखिए 7 नहीं होगा, -3 होगा। या फिर हमने इस समीकरण को ऐसे लिखा था। ठीक है, तो 6x² माइनस, आपको पता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c इस रूप का होता है, और जो ये c होता है जिसके पास कोई x y z कुछ नहीं होता है, ये हमारा अचर पद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अचर पद कितना है? -3। कितना है? -3। तो -3 x² का गुणांक कितना है? 6। तो ये कितना आ गया? ठीक है, 3 से काट दीजिए, -1/2। अब आपके पास जो शून्यक थे उनकी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना है अल्फा का मान बताए? -1/3 और 3/2। तो फिर 3 से 3 आपका कैंसिल, तो ये -1/2। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। तो आपके पास हम लिख देंगे सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, इसके भी आपने जो है शून्यक निकालने हैं। बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। तो करता हूं मैं, पहले हम इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं, फिर 4u जो इसमें से कॉमन है, तो u + 2 4u। एक बार इसको 0 के बराबर लिख दीजिए और एक बार u + 2 को 0 के बराबर लिख दिए। तो यहाँ से u का मान 4 0 के पास गया, 0 के बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के बटे में कर लो, या देखिए 0 के बटे में कोई संख्या हो या 0 के साथ गुणा कर दीजिए किसी संख्या की, तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। u का मान यहाँ से -2। तो आपके पास शून्यक बताए कितने आए? एक तो 0 आया, -2। फिर क्या करते हैं हम? माना एक शून्यक को 0 मान लेते हैं, दूसरे शून्यक को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, तो बताए फॉर्मूला क्या था? -x का गुणांक g और बटे x² का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। लेकिन यहाँ पे तो समीकरण आपकी u में है, तो हम u लिख देते हैं, x के स्थान पर u। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे ये। तो u का गुणांक कितना है? -8। 8 है लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और u² का गुणांक कितना है? 4। तो कितना आ गया? ये आ गया आपका -2। अब आपके पास जो शून्यक आए थे उनको जोड़ दीजिए आप। ठीक है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो रख दीजिए मान 0 + -2 या फिर 0 - 2 या फिर कितना? -2। ऐसे हम शून्यकों का क्या निकालते हैं? गुणनफल। तो क्या है? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए आपके पास समीकरण क्या है? ठीक है, बहुपद क्या है? सॉरी, समीकरण नहीं, बहुपद ये है। अचर पद तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये u है भैया। ठीक है, तो अचर पद क्या है? हम इसको ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हमें तुलना करनी है ना, x² + au² + bu + c। तो अचर पद क्या हो गया आपका? कितना हो गया अचर पद? 0। तो रख दीजिए मान, और x² का गुणांक कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? 0। अब आपके पास जो शून्यक थे अल्फा और बीटा, उनका गुणनफल कर दीजिए। अल्फा का मान कितना था? 0। तो 0 और बीटा का मान -2।
और 0 के साथ किसी भी संख्या की गुणा कर दीजिए तो क्या आता है 0। तो गुणनफल यहाँ पे 0, गुणनफल यहाँ पे 0, ठीक है। योगफल यहाँ पे -2 और योगफल यहाँ पे -2 और योगफल हमने फॉर्मूले में रखा तो यहाँ पर -2। तो हम लिखते हैं सत्यता की जांच हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए आपके पास फर्स्ट का जो है ये 5th क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसमें भी बहुपद के शून्यक निकालने हैं और फिर सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले ये 0 के बराबर लिखते हैं, ठीक है। अब आप जो है t² बराबर 15 और t² बराबर 15 यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये इसके ऊपर रूट जाता है, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं 15 प्लस और माइनस, ठीक है। जब रूट जाता है तो प्लस और माइनस चिन्ह आ जाता है। अब या फिर आप यूँ कह लो एक बार t का मान +15 और एक बार t का मान कितना है -√15, ठीक है। √15 और एक -√15। तो शून्य का आपके पास शून्य क्या है भैया बताना, √15, ठीक है, और -√15 को क्या मानते थे बताना बीटा, जी हाँ। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो बताए माइनस, देखिए t है ना तो t लिखते हैं t का गुणांक अपॉन t² का गुणांक, ठीक है। तो t का गुणांक कितना है, हालांकि यहाँ पर t नहीं है तो मैं इसको 0t ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 0t। अब t का गुणांक कितना है 0, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और t² का गुणांक कितना है 1, तो कितना आ गया 0। अब आपके पास जो शून्यक थे जो आपने निकाले सोल्व करके बहुपद को, उसके मान रख दीजिए आप, ठीक है। तो एक तो आपके पास √15 और दूसरा -√15। तो आप चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस माइनस, और ये कैंसिल हो गया तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0, ठीक है। कितना आया 0। अब आप क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता था अचर पद अपॉन x², नहीं t², जी। जिस रूप में बहुपद होगा उसी रूप को लेंगे, m के रूप में है तो m, x के रूप में है तो x, y के रूप में है तो y, z के रूप में है z, ठीक है, t के रूप में है तो t। अचर पद कितना है यहाँ पर देखिए, अचर पद कितना है -15, क्योंकि 15 के पास कोई भी चर नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल है। तो t² का गुणांक 1, देखिए t² के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि सब का मालिक एक तो होता ही है, और -15। अब आपके पास जो शून्यक थे उनका गुणनफल कर दीजिए। तो अल्फा का मान कितना है √15, कितना है √15, और बीटा का मान कितना है -√15। और आपको पता है कि जो दो संख्या, अगर कोई संख्या रूट में होती है और उसकी उसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो रूट हट जाता है। तो पहले चिन्ह की गुणा करते हैं, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पे माइनस है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और ये आपके पास 15 और 15, ठीक है, √15 और √15 की गुणा करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, आपके पास 15 बचेगा, और यही आपके पास शून्य का गुणनफल आया है। तो हम क्या लिखते हैं, सत्यता की जांच हुई। तो बताया आपके समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन हमने किया जो कि बहुत आसान था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है आपके पास। ये बहुपद दे रखा है 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को कर दिया है फिर, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता ज़्यादा, तो हमने इसको 0 के बराबर रखा और यहाँ पे इसके जो है फैक्टर करके हमने x के 2 मान निकाल दिए, जैसे कि हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में निकाले हैं। अब आपके पास x के 2 मान आए, ये आपका अल्फा हो गया और दूसरा बीटा। ठीक है, अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1। अब आप शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो माइनस चिन्ह जो का तो, और x का गुणांक कितना है, देखिए x है ना, तो x का गुणांक कितना है, -1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर +x होता तो x का गुणांक 1 होता, तो फिलहाल यहाँ पर -x है तो x का गुणांक -1 है। ठीक है, मान रख दिया हमने, और x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो हमने रख दिया इसमें, तो ये आपका -1/3। आपके पास जो शून्य का आए थे, आपने एक शून्य को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना, और जब इनको जोड़ा यानी कि इनका योगफल निकाला, तो 4/3 + -1, और इसको सोल्व करके आपके पास 1/3 आया। यानी कि आपको फॉर्मूले में रख के और आपने जो सोल्व करके शून्य के निकाले, उनका योगफल दोनों बराबर आए 1/3। इसी तरह से आपने शून्यकों का गुणनफल निकाला। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणन। तो यहाँ पर अचर पद कितना है बताना जरा। ठीक है, -4, जी हाँ, और x² का गुणांक कितना है, 3, तो कितना आ गया आपका, -4/3। अब आपके पास जो 2 शून्यक थे अल्फा और बीटा, जब इनका गुणनफल निकाला, इसमें मान रखा आपने 4/3 × -1, तो ये -4/3। तो यहाँ पर आप लिख देना सत्यता की जांच हुई। ठीक है, सत्यता की जांच हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसके 6 पार्ट थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, और उसमें आपके पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपने क्या करना है, बहुपद को ज्ञात करना है। अभी तक हम क्या था, आपके पास क्या था, आपके पास कोई बहुपद दे के रखता था। ठीक है, और उसको 0 के बराबर रखते थे हम, और शून्यक निकाल देते थे, जो कि आपके पास 2 शून्यक आते थे, कुछ भी आते थे तो अल्फा और दूसरा बीटा। अब आपके पास जो है वो योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देगा। आपने क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद। तो ये तभी संभव है जब आपको इसका सूत्र पता हो। तो चलिए देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर, यदि आपके पास कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है, के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, तब द्विघात, ठीक है, तब द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, x² - शून्यकों का योगफल, यहां पे x लगा देंगे। ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आप कहेंगे कि सर ये कहां से लिख दिया आपने। ठीक है, बराबर 0 होता है, तो भैया ये गणितज्ञ बनाते हैं। ठीक है, इन पे काफी रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब जा करके ये फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या करके आप इसको जो है x² - शून्यकों का योगफल, एक शून्य का आपके पास अल्फा है, दूसरा बीटा है, x अल्फा बीटा बराबर 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका फर्स्ट है, तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए वही बात कर रहा है जो मैंने अभी बताई आपको, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले में आपको दे रखा है 1/4 और -1, 1/4 और -1। तो क्या करते हैं हम, देखिए सॉल्यूशन, माना पहले को तो अल्फा मान लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें ये योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो माना जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा कोमा
बीटा, अल्फा कोमा बीटा। तो आपको क्या दिया हुआ है, तो लिखते हैं दिया है, ठीक है, ये अलग है, दिया है मूलों का या फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 1/4, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना, -1, कितना, -1। तो आपने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आसान है, द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या होता है बताना, x² माइनस शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। x², शून्यकों का योगफल कितना है 1/4, ठीक है, x, और गुणनफल कितना है -1 बराबर 0, ठीक है। आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, +-1 और इतना भी छोड़ सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्या था, हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ था, हमने सूत्र में रख दिया, ठीक है, फॉर्मूले में हमने उसको रख दिया और आपके पास एक द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। या आप इसे थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं, कर दे, तो देखिए 4 की गुणा x² में कर देंगे, 4x², ठीक है, माइनस है, सॉरी, इसमें नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अपोन में है, ठीक है भाई। तो 4 एकम 4 और ये सारे के बटा 0, सॉरी 4, ठीक है, 4x² माइनस x माइनस 4, और आपका 4 जो है वो 0 के गुणा में चला गया, तो आपका आंसर ये है, ये भी है और यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यदि आपको शून्यकों का योगफल और शून्यों का गुणनफल गिवन बाई हो, दिया हो। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास, शून्यकों का योगफल √2 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। आपने क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो कैसे करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में बताया मैंने, ठीक है। तो माना जो शून्य आपके पास जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, उसके शून्य क्या मान लेते हैं हम, बताया जरा, क्या बताया था अभी, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, अल्फा कोमा बीटा। तो दिया आपको क्या गिवन बाई है, बताना जरा भाई। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है कितना, √2, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 1/3। आपने क्या ज्ञात करना है, बताया जरा, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला, बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं भाई, x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो रख दीजिए आप इसमें मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, x इसके साथ, और अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/3 बराबर 0। यहाँ भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, या आगे आप इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, 3 की गुणा x², ठीक है, 3√2x प्लस 1 में नहीं होने की, क्योंकि इसके बटे में है, और अब सारे के बटे में आपका ये हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर 0, सारे के बटे में 3। अब 3x², 3√2x प्लस 1 बराबर 0, 3 कहाँ गया आपका, 0 के साथ गुणा होकर 0 ही हो गया। तो ये आपका आंसर है, ये आपका बहुपद है जिसको सोल्व करते हैं। आपके पास जो शून्य आएंगे तो उनका योगफल √2 होगा और गुणनफल कितना होगा, 1/3, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, देखिए 0 और √5, ठीक है, यही है ना, देख लीजिए आप भी अपनी बुक में, यही है। तो क्या करते हैं, बहुत आसान है भाई, जिस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल 5 है, √5 है, तो माना वे शून्य क्या है, अल्फा कोमा बीटा। तो दिया है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, दिया है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने। तो माना शून्यक अल्फा कोमा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, और गुणनफल यानी अल्फा बीटा का मान √5। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद।
तो कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद, पता है ना आपको, तो बताए कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, कितना है भाई 0x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 बराबर 0। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं √5 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात बहुपद आ चुका है जिसके शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल कितना है √5। तो समझ में आया होगा आपके अच्छी तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है आपके पास। शून्यकों का योगफल 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। तो कैसे करते हैं, तो माना शून्यक, ठीक है, सोल्व करते हैं। आपको पता है शून्यक आपके एक अल्फा और दूसरा बीटा आपको गिवन बाई है कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 1। तो द्विघात बहुपद, ठीक है, मैं कर देता हूँ उसको द्विघात बहुपद। कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1x प्लस 1 बराबर 0। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास द्विघात बहुपद आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है आपके पास शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल 1/4 दिया हुआ है। देखिए जरा 1/4 है, नहीं है जी, हाँ क्या गलती है, -1/4 1/4, ठीक है, मैंने बुक में देखा अभी। तो आपके पास शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 है। तो जिस बहुपद के शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 है तो वो शून्यक हम मान लेते हैं, माना उस द्विघात बहुपद के जो शून्यक है क्या मानते हैं, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। और दिया है आपको गिवन बाई है क्वेश्चन में क्या, शून्यकों का योगफल कितना है -1/4 और गुणनफल 1/4। तो कैसे करते हैं, देखिए आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। और आप मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4 बराबर 0। समझ रहे हैं आप ये नहीं, ठीक है। हमने मान रख दिए माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। आप इतना भी रख सकते हैं और इसको थोड़ा सा आगे भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 4 की गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है, इसमें नहीं होगी। तो ये कितना चल रहा है एक्स प्लस, फिर ये कितना 1 ही रहेगा। भाई 1 में क्यों नहीं की 4 की गुणा, क्योंकि इसके अपॉन में है। तो सबका जो तीनों का जो एलसीएम है वो 4 है बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये 4 कहाँ गया, 0 के गुणा में जा करके ये 0 ही हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहे हैं आपकी बिल्कुल, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछे। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो चलिए देखिए सोल्व करते हैं इसको बिल्कुल ऐसे ही। बताए क्या करना है जी, माना शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन बाई है, क्वेश्चन का कथन पढ़ा होगा आपने, स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल कितना 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना 4 और अल्फा बीटा कितना है 1। क्या ज्ञात करना है आपने, द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। मान रख दीजिए शून्यकों का योगफल कितना है 4x और गुणनफल कितना 1। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आपके समझ में आया होगा।
तो आज हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व कराई है। ठीक, तो आज हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सोल्व कराया है बिल्कुल आसान तरीके से। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो से बहुत नॉलेज हासिल करोगे, यानी कि आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।